पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या लिखवाया मालिक ने? मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। भाई और बहनों, ये बार बार जो धनाना शब्द बोला जा रहा है, तो भगवान कोई धनाना में नहीं बैठा हुआ है। कोई ये समझ ले भाई जो सतलोक आश्रम वालों ने धनाना आश्रम खोल दिया, बस वहां जाने से भगवान मिलेगा। नहीं, वो कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को इस भारत की पवित्र भूमि पर हरियाणा के धनाना गांव में प्रकट हुए हैं। एक लीला की है परमात्मा ने, मुंह बोले माता पिता बनाकर प्रकट होने की। इसलिए धनाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल उस धरती के लिए उस गांव का नाम लिया जाता है। बाकी धनाना गांव में जाकर चाहे तुम मकान बना के रह लेना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। उस सतलोक आश्रम धनाना में जाके चाहे तुम शरीर छोड़ देना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। वो धनाना में आए हुए परमात्मा से वो वर्तमान में चाहे कहीं बैठा हो, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, उनसे सत उपदेश लेकर उनको अपना गुरु धारण करके, और जो मर्यादा भक्ति उन्होंने बताई है वो आजीवन, चाहे तुम अमेरिका में बैठ के कर लो, चाहे जापान में कर लो, चाहे हिंदुस्तान में कर लो, चाहे अपने घर पे कर लो, उस मर्यादित भक्ति से उनको सतगुरु धारण करके फिर आत्मा का कल्याण होगा, फिर मोक्ष होगा। तो कहते हैं मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। यानी वो सतगुरु हमें सतनाम देगा, सच्चा नाम देगा। श्वास सांस से हमने उसका सुमरण करना पड़ेगा। तो वो परमात्मा हमारे घट में बैठा हुआ है, खाली उसको पहचानने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूड, और खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। महल यानी शरीर, इसी शरीर से परमात्मा पाया जाएगा, सतनाम के जाप से, श्वास सांस के उस जाप से। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये धनाना गांव में वो कबीर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं उनके सत्संग सुनकर उनको पहचानने का प्रयास कर।